दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए हम थ्योरी भी पढ़ेंगे पूरी, देखो आपको दिख ही रही होगी थ्योरी, और हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझेंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वीडियो आपको पूरी देखना है, आपको 100% सारा कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहें नोट्स को डाउनलोड करना तो आप करना क्या होगा, आकाश लक्ष्य ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, और बेस्ट कूपन कोड की बात करें तो YT20 यूज करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब 80% डिस्काउंट आपको इन नोट्स पर देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है बीजांड तथा भ्रूण कोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई है। ठीक है, बीजांड काल में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब एक जो प्रपशु कोशिका है उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, प्रपशु कोशिका किसे कहते हैं, जिसका केंद्रक बड़ा हो जाए, ठीक है, और गाढ़ा हो जाए कोशिका द्रव्य, उसे क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। अब देखिए इसके बाद लिखा है गुरु बीजाणु जनन कोशिका या बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए हुई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 आगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। निभाग की ओर गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, जबकि अन्य 3 अक्रियाशील होने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब देखो हम इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझें। यहाँ पे देखिए सामान्यतः बीजाणुद्वारी सिरे की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है, विभेदित का मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगती है। ठीक, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितने में बदलेंगे, ये जो गुरु बीजाणु हैं ये 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे, 4, और 4 के लिए क्या बोलते हैं, चतुष्क। तो हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु क्या बन गया, चतुष्क बन गया। अब हमने आपको ये 4 इस तरीके से आपको बता दिए। अब क्या होगा कि जो निभाग के समीप होगा, मैंने आपको कल पढ़ा चुका हूँ निभाग क्या होता है और बीजाणुद्वारी सिरा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, सबसे पहले आपको दिखा दूँ एक डायग्राम बना के। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये निभागी सिरा है और यहाँ पे क्या है, बीजाणुद्वारी सिरा है। ठीक है, अपोजिट साइड है, कहने का मतलब अपोजिट साइड है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 बन गए गुरु बीजाणु। अब क्या होगा, जो निभाग की तरफ होगा, जो निभाग की तरफ होगा वो बच जाएगा और हम उसे क्या बोलेंगे, क्रियाशील या कार्यशील गुरु बीजाणु। और जो बचे हुए 3 हैं ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर हम कहें कि ये निभागीय सिरा है, ठीक है, निभागीय सिरे का पहला गुरु बीजाणु और बीजाणुद्वारी सिरे से चौथा बीजाणु, ठीक है, वो क्या होगा, क्रियाशील होगा। अब क्या होगा, जो कार्यशील गुरु बीजाणु हैं, मान के चलो ये वाला कार्यशील है, हमने इसको उठाया, आजा भैया जी, भैया जी यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि केंद्रक क्या होगा, एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ और यहाँ पे केंद्रक 1 से 2 हो गए। हम फिर करेंगे समसूत्री विभाजन, तो 2 से कितने हो गए, 4। इसी तरीके से फिर से समसूत्री विभाजन होगा, 4 से कितने हो गए, 8। और उसके बाद क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थ्योरी, उसके बाद हम ही समझेंगे। देखिए इसके बाद लिखा है भ्रूणकोश या मादा इंकोद्भिद का विकास। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा इंकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में विभाजित होता है, 2 से 4 केंद्रक में और 4 से 8 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है 4 से 8 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इनमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजाणुद्वार सिरे की ओर स्थित होते हैं। 1 केंद्रक निभाग की ओर तथा 1 केंद्रक बीजाणुद्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाता है।
जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये मैं आपको ध्रुवीय बता दूं केंद्रक। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्या है भैया, एक मेरा है, यहाँ से 4 थे यहाँ पे, तो देखो एक हाँ भाई मेरा है, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक है, मतलब दोनों ने शेयर कर दी। 3 भैया तुम उस तरफ रहो, 3 हम इस तरफ हैं, एक मेरा एक तुम्हारा। ठीक, तो ये कौन से हो गए केंद्रक? ध्रुवीय केंद्रक हो गए। 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित है, कोशिका का द्रव्य विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित है, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है, तथा अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। ये भी देख लो, जूम कर दें हम आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा, देखो ये निभागीय सिरा है और ये बीजांड द्वार सिरा है, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको ये मिडिल वाला दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। ये क्या है? ये भैया हीरो, जिसको हम बोलेंगे अंड कोशिका। ठीक, और ये जो आपको आजू बाजू की दिख रही हैं, आजू बाजू की ए और ए, तो इसको क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम कहें कितने केंद्रक का निर्माण हुआ, तो आप कहोगे बाबू भैया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक का निर्माण हुआ। हम कहेंगे बताओ कितनी नई कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, तो भैया 6 कैसे? देखो ये तो भैया पुरानी है, हाँ जी पुरानी है। 1 केंद्रक के चारों ओर, 2 केंद्रक के चारों ओर, 3 केंद्रक के चारों ओर, 4 के चारों ओर, 5 के चारों ओर, 6 के चारों ओर, है ना। ये देखो एक कोशिका भित्ति होती है ना, तो 6 केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। एक कौन सी है? नई वाली। अगर हम कहें टोटल कितनी है, तो भैया कहोगे 6 तो ये हो गई, और एक भैया पुरानी वाली, तो कितनी हो गई कोशिका भित्ति? 7। कितनी हो गई? 7। इसके बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं। ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रिकीय होता है। विकसित होता हुआ भ्रूणकोश प्रायः प्रदेह पर पोषण के लिए निर्भर रहता है। जब भ्रूणकोश केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से विकसित होता है तो उसे एक बीजाणु कहा जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिन में आने वाली है, तो कृपया बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लें। और हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।